Hello dear students, I hope that you are good. This is Saeed and you are watching lecture series of first year mathematics ETA. आज के लेक्चर में बेसिकली हम प्रीवियस वर्क की कंटिन्यूएशन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इन पर्टिकुलरली इसमें हमने पहला फॉर्म पढ़ा था कार्टेशियन फॉर्म और ज्योमेट्रिकल फॉर्म हमने ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था। आज हम फर्दर टू फॉर्म्स पढ़ेंगे। पोलर फॉर्म of a complex number or this is also called trigonometric form of a complex number z equal to x plus iota y, and the next one is exponential form of a complex number or Euler form of a complex number. So ये दो फर्दर हम फॉर्म्स पढ़ेंगे। ये अपकमिंग टू फॉर्म्स प्रीवियस जो हमने वर्क किया है प्रिंसिपल आर्गुमेंट या मॉडुलस हमने फाइंड किया है उसी पे डिपेंडेंट है। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y कोई भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो इसका पोलर फॉर्म हमारे पास किसकी इक्वल होता है? दिस इज z इक्वल टू r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। और याद रखें इसमें r बेसिकली हमारे पास मॉडुलस ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, वहां पर हम z एब्सोल्यूट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जस्ट हम क्या करेंगे, उसको हम r से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा? सो r इज व्हाट? r हमारे पास मॉडुलस है एंड थीटा इज आर्गुमेंट ऑफ z और एम्पलीट्यूड ऑफ z एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा। इसी से रिलेटेड एक नाइस एग्जाम्पल है। लेट्स z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ये एक गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमने पोलर फॉर्म फाइंड करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके लिए मॉडुलस कैलकुलेट किया था। अगर अभी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं सो z मॉडुलस आपके पास 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर स्क्वायर रूट आएगा विच इज ओवरऑल इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। अब चूंकि z एब्सोल्यूट हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे इन द पोलर फॉर्म r से, सो r इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू क्या आती है? दिस इज स्क्वायर रूट 2। थीटा हमारे पास पाई ओवर 4 की इक्वल है, इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट किया था इन पर्टिकुलरली इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं सो लेट्स से z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, दिस इज द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको अगर आप ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख दे तो ये आपके पास आता है 1 1 ऑर्डर पेयर, जो कि बाय ऑब्जर्वेशन आप गेस कर सकते हैं कि दिस इज बेसिकली व्हाट दिस लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि एब्सिसा भी पॉजिटिव और ऑर्डिनेट भी आपके पास क्या है? पॉजिटिव है। अब एक्यूट एंगल फाइंड करें जिसके हेल्प से हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करेंगे। दिस इज व्हाट अल्फा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x एब्सोल्यूट। इसमें आप वैल्यूज पुट कर दिए तो ये आपके पास 1 ओवर 1 एब्सोल्यूट आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1। सो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 आपके पास किसकी इक्वल है? दिस इज पाई डिवाइडेड बाई 4 की इक्वल है। अब चूंकि गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है, पहले क्वाड्रेंट में आपके पास एक्यूट एंगल और प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपके पास क्या होते हैं? ये इक्वल होते हैं। सो इक्वल टू थीटा एंड थीटा इज बेसिकली व्हाट? पाई डिवाइडेड बाय 4। सो इसके लिए हमारे पास पोलर फॉर्म क्या आता है? दिस इज z इक्वल टू r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। जस्ट हमने r और थीटा की वैल्यू पुट करनी है। सो z इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 cos ऑफ फाई डिवाइडेड बाय 4 एंड प्लस आयोटा साइन फाई डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्या आता है? पोलर फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर आता है विच इज z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्म है दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म और दिस इज आल्सो कॉल्ड द आइलर फॉर्म। लेट्स से z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y कोई भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो इसके लिए बेसिकली क्या आइलर फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम किस तरह लिखते हैं? दिस इज z इक्वल टू r e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा। इसमें जस्ट हमने क्या करना है? r और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। और जिस तरह हमने प्रीवियस फॉर्म में डिस्कस किया, यहाँ पर r क्या है? r is basically the modulus of the given complex number and theta is the principal value of theta, या इसको हम principal argument कहते हैं। इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने अगेन लिया है z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। सो इसका अगर आप मॉडुलस फाइंड करिए किसकी इक्वल है? दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 एंड थीटा हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में पढ़ा कि ये किसकी इक्वल है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट, दिस इज पाई डिवाइडेड बाय 4। सो इसमें जस्ट आप वैल्यूज पुट करें z इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 e रेज़ टू पावर आयोटा पाई डिवाइडेड बाय 4 आपके पास आएगा।
सो इससे रिलेटेड जो हमारे पास MCQs आ सकते हैं, लेट से कोई भी आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, वो आपको गिवन है कार्टेशियन फॉर्म में या ज्योमेट्रिकल फॉर्म में गिवन है, उसका आपने पोलर फॉर्म फाइंड करना है, या पोलर में गिवन है सो उसका आपने आइलर फॉर्म क्या करना है, फाइंड करना है। सो इसी से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स के क्या आ सकते हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं या MCQs आ सकते हैं, एक फॉर्म को दूसरे में कन्वर्ट करना, इस टाइप के MCQs इसी से रिलेटेड आ सकते हैं। ओके, फर्दर हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इनके जो स्टेटमेंट्स है ये भी MCQs में आ सकते हैं, या इन स्टेटमेंट्स को यूज करके हम डिफरेंट टाइप्स क्या कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। द फर्स्ट वन इज एम्पलीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ Z1 एंड Z2। हमारे पास इक्वल है एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 एंड प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 के। मीन अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई करके उसका एम्पलीट्यूड फाइंड करते हैं तो ये इक्वल होता है अगर आप अलग अलग एम्पलीट्यूड फाइंड करके सम फाइंड करें। सेकेंड वन है, और दिस इज व्हाट प्रॉपर्टी नंबर बी, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 और Z2 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 के इक्वल है। मीन अगर दो Z1 को आप क्या कर दे, Z1 को आप Z2 पे डिवाइड कर दे, और आप लोगों को पता है कि यहाँ पर बेसिकली डिवीजन हमारे पास क्या रैशनलाइजेशन का प्रोसेस हम करते हैं, तो ये ओवरऑल अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका आप एम्पलीट्यूड फाइंड करते हैं तो ये इक्वल होता है कि अगर आप पहले का एम्पलीट्यूड फाइंड करें उससे आप सब्ट्रैक्ट कर दें दूसरे का एम्पलीट्यूड। सी प्रॉपर्टी है, और द नेक्स्ट वन के एम्पलीट्यूड ऑफ Z पावर n, एम्पलीट्यूड ऑफ Z पावर n हमारे पास इक्वल होता है n टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ Z। मीन कोई भी अगर आपके पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका पावर आपके पास कोई भी इंटीजर है, लाइक 2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर, तो इसका जो आपके पास एम्पलीट्यूड आएगा, फर्दर आपके पास n की वैल्यू मीन 2 आपके पास स्टार्ट में आ जाएगा, एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर आप फाइंड करेंगे। सो जनरली क्या है कि एम्पलीट्यूड ऑफ Z पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ Z, वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि आर्गुमेंट ऑफ Z कंजुगेट अगर आप फाइंड करते हैं, सो दिस इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z, एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय Z। या आप वेरीफाई कर सकते हैं, कोई भी आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, उसके आप कंजुगेट का आर्गुमेंट फाइंड करें, नेगेटिव टाइम्स मल्टीप्लाई करके आप आर्गुमेंट ऑफ Z फाइंड करें, या उनके रेसिप्रोकल का या उसके इनवर्स का आप आर्गुमेंट फाइंड करें, तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, सेम आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि आर्गुमेंट ऑफ Z मल्टीप्लाई बाय Z कंजुगेट इज इक्वल टू 0। मीन कोई भी आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट मल्टीप्लाई करके उसका आर्गुमेंट फाइंड करते हैं, सो रिजल्ट आपके पास क्या आता है, रिजल्ट आपके पास 0 आता है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज आर्गुमेंट ऑफ Z डिवाइडेड बाय Z कंजुगेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z के इक्वल होता है। ये बेसिकली क्या है कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप उसके कंजुगेट पे डिवाइड करते हैं, डिवीजन का प्रोसेस आप लोगों को क्लियर है कि बेसिकली रैशनलाइजेशन का प्रोसेस है, यूजुअल डिवीजन नहीं है जिस तरह हम रियल नंबर्स में करते हैं। उसके ये अगर आप सिंप्लीफाई करके उसका आर्गुमेंट कैलकुलेट करते हैं तो ये इक्वल होता है कि अगर Z का आप आर्गुमेंट कैलकुलेट करके उसके साथ आप 2 मल्टीप्लाई कर दें। अपकमिंग लेक्चर में हम इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड MCQs की सोल्यूशन करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम।